हेलो निमेशियंस, वेलकम टू अनदर लेक्चर। और आज इस लेक्चर में हम एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर या सॉल्यूशन हम जानने वाले हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि एक हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड का जली विलयन है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड है, जिसमें हम मर्क्यूरिक आयोडाइड मिलाते हैं। और अगर हम मिला दें तो वाष्प दाब जो है उस सॉल्यूशन का वो बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है वो हमको समझना है। तो हमको पहले तो क्वेश्चन को ये समझना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक से बात करना चाह रहा है। तो हमको यहाँ पे एक हिंट मिलता है, वाष्प दाब। वाष्प दाब से समझ में आता है कि हमें ये विलियन चैप्टर की तरफ लेके जा रहा है, सॉल्यूशन चैप्टर की तरफ लेके जा रहा है, जहाँ पे वेपर प्रेशर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। और वेपर प्रेशर, जब दो हम लोग सॉल्वेंट को सॉल्यूट के साथ मिलाते हैं तो वहां पे कुछ चेंजेस आता है, उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। पहले हमारे दिमाग को वहां तक लेके जाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक बेस्ड है, फिर हम इसका सही सही सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। अब हम इतना समझ चुके हैं कि वास्ट ऑफ मैटर है, मतलब ये सॉल्यूशन चैप्टर का है। सॉल्यूशन चैप्टर में दो चीज को मिला रहे हैं, मतलब एक सॉल्वेंट होगा एक सॉल्यूट होगा, यानी कि एक विलायक होगा एक विलेय होगा। तो विलायक कौन होगा पता कैसे करें। तो यहाँ पे साफ साफ हो रहा है जली विलयन, यानी कि ज्यादा मात्रा में होगा। कौन ज्यादा मात्रा में होगा? पोटेशियम आयोडाइड का जली विलयन, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड ज्यादा मात्रा में होगा। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या है? के आई। तो के आई का जली विलयन है, यानी कि ये अपने आयन में टूटा होगा। किस तरह से टूट जाएगा ये अपने आयन्स में? तो ये पोटेशियम जो है वो पॉजिटिव चार्ज में टूट जाएगा, और जो आयोडाइड है वो माइनस आयन में टूट जाएगा, कुछ इस तरह से, के प्लस और आई माइनस में। अब यहाँ पे बात हो रही है, उसमें हम लोग क्या मिला रहे हैं? हमारे पास ये सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन किसका है? के आई का है। इसमें हम लोग क्या मिला रहे हैं? HgI2, मर्क्यूरिक आयोडाइड मिला रहे हैं। मर्क्यूरस आयोडाइड बोलते तो HgI मिलाते। मर्क्यूरिक बोल रहा है, यानी कि हमारे पास जो Hg है उस पर +2 चार्ज होगा, यानी कि HgI2 होगा। इसमें +1 चार्ज है, इसमें +2 चार्ज है, तो इसको भी विशेष ध्यान देना है। अगर इसको हम लोग गलती करेंगे और गलती से HgI भी लिख देंगे इतना आगे, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो हम समझते हैं, जो HgI है या HgI2 है, सॉरी, ये कैसे टूटेगा? ये टूटेगा विलयन में मिलाने के बाद Hg+2 और 2I माइनस में टूटेगा। अगर हम इसको न भी तोड़ें, क्योंकि ये विलेय है, न भी तोड़ें, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि इसको मिलाने से क्या होता है। चलिए इसको नहीं तोड़ते हैं फिलहाल। हम लोग क्या करते हैं, इसको अपने आयन में नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन कुछ और ही होगा। इसको जब हम मिलाएंगे तो ये जो HgI2 है वो क्या करता है, वो ये जो आयोडीन है इसके साथ अभिक्रिया कर लेता है और एक संकुल बना लेता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है। और वो कॉम्प्लेक्स होता है HgI4-2। ये कॉम्प्लेक्स बनाता है HgI4-2। या हम कह दें कि अगर इस संकुल आयन में से इस -2 को हटा दें तो यहाँ पे हम K2 भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पोटेशियम है लेकिन K2, दो पोटेशियम चाहिए होगा। देखिए मैंने फिर से क्या किया, इसको ध्यान से समझो। HgI2 हमने मिलाया, कहाँ मिलाया? Ki में। Ki क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है, जली विलयन है, तो किसमें टूट जाएगा? K प्लस और I माइनस में टूटा हुआ ऑलरेडी। इसमें हमने क्या मिला लिया? HgI2 मिला लिया। जैसे ही HgI2 मिला लिया, इसने जो HgI2 है वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है। हेलोजन एक्सेप्टर होता है, यानी कि इसको एक्सेप्ट कर लेगा। कितना एक्सेप्ट करेगा? दो ठो एक्सेप्ट करेगा, एक नहीं, कितना? दो, तभी तो I4 बनेगा। दो इसके पास ऑलरेडी है, दो एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा? I4 बनेगा। और इससे इस पूरे संकुल पे क्या चार्ज आएगा? -2। तो बैलेंस करने के लिए, इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम लोग इसके साथ काउंटर आयन के रूप में इसको लगा सकते हैं, पोटेशियम को लगा सकते हैं। तो ये बन जाएगा HgI4, K2HgI4। आई होप इतना तक सबको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया फिर आगे हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। एक बार फिर से देख लो। चुपचाप हमने क्या किया? के का विलयन लिया, एक्वा सॉल्यूशन लिया। एक्वा से मतलब आयन में टूटा होगा, ऑब्वियस सी बात है। के प्लस आई माइनस में टूटा हुआ है। इसमें हमने क्या मिला लिया? विलेय मिलाया। विलेय कौन है अपना? मर्क्यूरिक आयोडाइड। मर्क्यूरिक आयोडाइड क्या है? HgI2। HgI2 इसको मिला दिया। ये क्या होता है? हेलोजन एक्सेप्टर होता है। क्या करेगा ये? हेलोजन को एक्सेप्ट करेगा। हेलोजन में कौन है? आयोडीन है। कितना ठो हेलोजन एक्सेप्ट करेगा? दो ठो। तो दो ठो हमको
चाहिए होगा, कैसे करेंगे? K2 भी चाहिए, 2 पोटेशियम चाहिए, 2 आयोडीन चाहिए, क्या करेंगे? एक काम करते हैं, 2 अणु लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड का, तो ये भी टूटेगा कितना? 2 ठो, तो ये भी टूटेगा कितना? 2 ठो। तो ये कब है? ये जो पहला केस है, ये कब है? जब हमने इसमें मर्क्यूरिक आयोडाइड को नहीं मिलाया था, तो ये केस है। मिलाने के बाद क्या बना हमारे पास? ये बन गया। क्या ये समझ में आया? ये जो 2 बातें मैंने बताई, क्या वो समझ में आया? ये जो पहला केस है, ये कब है? जब प्योर विलियन था, उसमें हमने क्या नहीं मिलाया था? HgI2 मिलाया ही नहीं है। लेकिन जैसे ही मिला दिया, अब हमारे पास ये है, ये सब खत्म हो गया, अब ये बन गया। अब इसी कारण से वाष्प दाब या तो बढ़ेगा या तो कम होगा, यही उसका कारण बनेगा। ये सेकंड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? प्योर स्टेट में, यानी कि प्योर स्टेट मतलब खाली पोटेशियम आयोडाइड का एक्वा सॉल्यूशन है। सेकंड स्टेट में हमने क्या किया? HgI2 मिला दिया। अब हम इसको समझते हैं। जब हम मिलाए नहीं हैं, तो हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड के कितने आयंस हैं? इन बैलेंस इक्वेशन को देखना है। बैलेंस इक्वेशन को देखना है। तो बैलेंस इक्वेशन क्या है? जब हम इसमें 2 और 2 मिलाकर 2 पोटेशियम और 2 आयोडाइड मिला, तब जाके बैलेंस इक्वेशन हो रहा है ना। तो ये 2 के साथ में देखना है। तो पॉजिटिव आयन कितने हैं हमारे पास? 2। नेगेटिव आयन आयन हमारे पास कितने हैं? 2। तो टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मिला के कितने हो गए? 4 आयन। टोटल आयन कितने हुए? 4। यानी कि बिफोर बिफोर यानी कि जब हम मर्क्यूरिक एसिड नहीं मिलाए थे, प्योर स्टेट में प्योर HI जो एक्वस था, उसमें कुल आयनों की संख्या कितनी है? 4 है। उसके बाद आफ्टर क्या हो रहा है? जैसे ही HI मिला, ये बना गया। तो जैसे ही ये बनेगा, ये जो पोटेशियम का हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स मिला है, इसका नाम देखें तो क्या हो जाएगा? टेट्राएडो मर्क्यूरिक पोटेशियम टेट्राएडो मर्क्यूरेट बन जाएगा हमारे पास। तो ये जो है, ये आयन अगर टूटेगा तो कैसे टूटेगा? इसको आयन अगर हम तोड़ें तो ये कैसे टूटेगा? क्या इमेजिन कर पाओगे? तो ये टूटेगा 2K प्लस में टूटेगा। यहाँ से देख लो, उल्टा कर देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ, यहाँ से देख लो, ये किस में टूटेगा? 2K प्लस में टूटेगा, और प्लस ये हमारे पास संकुल बच जाएगा, यही तो टूटेगा। तोड़ना मैं सिखा दी हूँ, क्लास वगैरह में सिखाया हूँ, ऑनलाइन लेक्चर्स भी देखोगे तो भी सिखा दी हूँ। क्या करना है? यहाँ से इसको ब्रेक करना है, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा और ये 2K प्लस आ जाएगा। दैट्स इट। आई होप इतना सबको आता है। ठीक है, ये क्लियर है? अगर नहीं है तो फिर से एक बार बताता हूँ। चलो यहीं पे इसको तोड़ देता हूँ फिर से एक बार। अगर हम इसको तोड़ेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे दिखा देते हैं। लेट से इसको मैं K2 बना देता हूँ, तो ये टूटने से पहले है। जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये कैसे दिखेगा? 2 पोटेशियम प्लस चार्ज प्लस -2। तो ये 2 आयन हो गया पॉजिटिव का, और इस संकुल इटसेल्फ एक ही आयन है। ये कितना आयन है? एक ही आयन है। तो 2 धन 1, टोटल कितना आयन है? 3। यानी कि आफ्टर हमको कितने आयन मिल रहे हैं? 3 मिल रहे हैं। मैं क्या क्या बात करूं, समझ में आ रहा है? टूटने से पहले हमारे पास टोटल पोटेशियम आयोडाइड के 4 आयन थे। जैसे ही मर्क्यूरिक आयोडाइड मिला, एक संकुल बना। संकुल के कारण पोटेशियम तो अब भी 2 हैं, लेकिन मरकरी 4 आयोडीन के साथ एक संकुल बना के संकुल नेगेटिव वाला बन गया, और ये संकुल इटसेल्फ एक आयन ही कहलाएगा। तो कुल मिला के कितने हो गए? 4। 3। तो 4 से घट के कितने हो गए? 3। तो मैं बात कर रहा हूं अणुओं की संख्या या आयनों की संख्या घट रही है। एक गुण यहाँ पे वाष्प दाब में क्या हो रही है? बढ़ रही है। वाष्प दाब क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो वाष्प दाब क्यों बढ़ रहा है? अणु संख्या गुणधर्म घट रहा है। यहाँ पे देखो, अणु संख्या गुणधर्म क्या होते हैं? वे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि अणुओं की प्रवृत्ति पर। तो प्रवृत्ति क्या है यहाँ पे? पहले तो आयन था, अब क्या बन गया? संकुल। उससे मतलब नहीं है अणु संख्या गुणधर्म को। अणु संख्या गुणधर्म को क्या? संख्या कितना है? पहले कितना संख्या था? 4। अब कितना हो गया? 3। तो 4 से 3 आया, मतलब अणुओं की संख्या बढ़ेगा तो अणु संख्या गुणधर्म बढ़ेगा, घटेगा तो अणु संख्या गुणधर्म घटेगा। और जो वाष्प दाब में अवनमन होता है तो अणु संख्या गुणधर्म है, वाष्प दाब भी अणु संख्या गुणधर्म है। अब खुद मुझे बताओ, अगर हमारे पास अवाष्पशील विलेय हैं और उनकी संख्या कम है, ध्यान से सुनना, विलेय विलायक हमारे पास है
और अगर अवाष्पशील विलेय हैं उनकी संख्या कम है तो ज्यादा वाष्प बनेगा, कि अगर हमारे पास शुद्ध विलायक है और उसमें अवाष्पशील विलेय के कण ज्यादा हैं तो वाष्प ज्यादा बनेगा। सीधी सी बात है, ये जो अवाष्पशील विलेय के कण होते हैं वो वाष्प बनने से रोकने का काम करते हैं। तो पहले जब ये आयनों में टूटा नहीं था तो 4 अणु थे, 4 आयन थे, तो ज्यादा रोक रहे थे वाष्प बनने से। अब जब ये 3 हो गए, यानी कि अवाष्पशील विलेय की संख्या कम हो गई, तो वाष्प ज्यादा बनेगा। वाष्प ज्यादा बनेगा तो वाष्प दाब ज्यादा होगा, यानी कि वाष्प दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब घुमा फिरा के ना कहें तो सीधी बात यह है कि अगर हम सिर्फ HI की बात करें, एक्वस सॉल्यूशन की बात करें, तो इस समय अणुओं की संख्या कितनी थी, 4 थी। जैसे ही हम इसमें HgI2 ऐड कर देते हैं तो आयनों की संख्या हो जाती है 3, यानी कि अवाष्पशील विलेय की संख्या होती है कम। इंग्लिश में जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल हैं उनकी संख्या डिक्रीज होती है, कम होती है। तो जब उनकी संख्या कम होगी तो वाष्प ज्यादा बनेगा, वाष्प ज्यादा बनेगा, और वाष्प ज्यादा बनेगा यानी कि वेपर ज्यादा बनेगा, तो जो वेपर प्रेशर है वो भी तो ज्यादा बनेगा, इसीलिए वाष्प दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। अवाष्पशील विलेय की संख्या कम होने से वाष्प ज्यादा बनता है, वाष्प दाब बढ़ जाता है। ये इसका फॉर्मेशन है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा सबको। कमेंट करके मुझे जरूर बताना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बहुत टफ है, इजी है, मीडियम है, जो भी है, जैसा लग रहा है 5 सेकंड निकाल के कमेंट छोड़ देना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।